तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीजन 3 एपिसोड 11 को कवर करने वाले हैं और ये एपिसोड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग दो फाइट्स को कवर करने वाले हैं, जिन्वू और हवांग डोंगसू की फाइट और थॉमस आंद्रे और जिन्वू की फाइट। और हाँ, ये वही थॉमस आंद्रे है जिसको की सोलो लेवलिंग दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर माना जाता है। और इस वीडियो में हम लोग इसी घमासान फाइट को कवर करने वाले हैं। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे व्यूज काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो पे जिसका भी सबसे पहले कमेंट आया मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 10 को नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लो। सीजन 3 के बाकी एपिसोड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर तुम उसे मेरे प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो। और गाइस, ये एपिसोड सीजन 3 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और अगर तुम्हें सीजन 4 चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता देना। इसका एपिसोड 12 भी आने वाला था, लेकिन इसके लिए मेरे पास इनफ मटेरियल नहीं था, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं उसी में इंक्लूड कर दूंगा एपिसोड 12 को। अब तक हम लोगों ने देखा जिन्वू फाइनली यूएस में आ चुका होता है। मिस्टर व्हाइट यहाँ पर जिन्वू को कामिश के कॉप्स के बारे में दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद जिन्वू फेडरल ब्यूरो में जाने को कहता है। जिन्वू यहाँ पर कामिश के शैडो को एक्सट्रैक्ट तो कर लेता है, लेकिन कुछ समय में ही कामिश की शैडो गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन जब जिन्वू जिनचुल से मिलता है तो जिनचुल उसे बताता है कि तुम्हारा कॉल आने के बाद जिनो यहाँ से चला गया। स्कैवेंजर गिल्ड के 2 हंटर से पिक करने आए थे। जिन्वू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो जिनो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन जिनो का कहीं भी ट्रेस ना मिलने की वजह से जिन्वू समझ जाता है कि जिनो को किडनैप हो चुका है। इसके बाद हम जिनो पे आते हैं, जहाँ पर हवांग डोंगसू ने जिनो की हालत काफी ज्यादा खराब करके रखी होती है, लाइक वो अधमरा हो चुका होता है। लेकिन तब यहाँ पर एक हाई ऑर्ब की शैडो आती है और जिन्वू यहाँ पर फाइनली काफी गुस्से में एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके आ चुका होता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जिन्वू यहाँ पर आते ही जिनो को हीलिंग पोशन देता है, लेकिन तभी सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है हीलिंग पोशन कोई भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि जो टारगेट की हेल्थ है वो 10% से कम है। जिन्वू ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, लेकिन तभी वो इन 2 हंटर्स को कहता है क्या तुम दोनों में से कोई हीलर है, और जिनो को हील करने बोलता है। लेकिन तभी हंटर कहता है हम लोगों को कोरियन नहीं आती। लेकिन तभी हम देखते हैं हवांग डोंगसू जो कि काफी दूर जाके गिरा होता है, वो यहाँ पर आते हुए कहता है ये तुम्हें उस बच्चे को हील करने बोल रहा है। इसके बाद डोंगसू स्माइल करते हुए कहता है क्या ये पहली बार है जब हम फेस टू फेस मिल रहे हैं संग जिन्वू। लेकिन जिन्वू इसको कम्प्लीटली ही इग्नोर कर देता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, जिनो को हील करो। लेकिन तभी हंटर कहता है इसके लिए पहले तुम्हें हमारे बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बोलते ही जिन्वू उसको पकड़ता है और दीवार में घुसा देता है। जिन्वू दूसरे वाले हंटर को कहता है क्या तू भी एक हीलर है, और जिनो को हील करने बोलता है। लेकिन अपने साथी की ऐसी हालत देख के इस हंटर की फट चुकी होती है, वो कहता है हे मिस्टर हवांग, तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया था कि संग जिन्वू भी इस केस में इस तरह इन्वॉल्व हो जाएगा। जिन्वू इस हंटर से पूछता है क्या तुम हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हंटर मना कर देता है। जिन्वू इसको ही बुरी तरह जमीन में गाड़ देता है। डोंगसू यहाँ पर आते हुए कहता है मुझे पता था कि तू ही है जिसने कि मेरे भाई हवांग डोंगसुक को मारा है। जिन्वू यहाँ पर काफी ज्यादा रेज में होता है, लेकिन तभी जिनो कहता है सर आप काफी ज्यादा केयरफुल रहना, हवांग डोंगसुक का छोटा भाई है। जिन्वू कहता है तुम अब एक भी शब्द मत बोलो। लेकिन तभी डोंगसू बोलता है मेरे सवाल का जवाब दे संग जिन्वू, क्या तू ही है जिसने मेरे भाई और उसकी पूरी स्क्वाड को खत्म किया था। इसके बाद ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। जिन्वू कहता है जब तू उसके पास पहुंच जाएगा तब उससे खुद पूछ लियो। और ये सुनते ही डोंगसू काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वू उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और इसी के साथ जिन्वू काफी तगड़ा पंच डोंगसू के पेट में मारता है, जिससे कि डोंगसू की हालत ही खराब हो जाती है और वो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इस पंच से डोंगसू काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है जिन्वू ठीक उसके बगल में खड़ा है, जिसे देखने के बाद वो जिन्वू के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जिन्वू उसके सर को उस पाइप के अंदर गाड़ देता है और काफी ज्यादा ही फोर्स के साथ डोंगसू की गर्दन को खींचने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर चारों तरफ से आवाज आने लगती है। हम जिन्वू को देखते हैं जहाँ पर थोड़ा सा खून होता है। थॉमस आंद्रे यहाँ पर फाइनली आ जाता है और आते ही कहता है इतना काफी है, मैंने स्पेशली इसे कहा था कि तुमसे ना भिड़े। क्या हवांग डोंगसू अभी भी जिंदा है। जिन्वू कहता है सिर्फ अभी के लिए। थॉमस कहता है तुम मेरी बातों का काफी अच्छे से जवाब दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस मैटर को बात करके सुलझा सकते हैं और अब तुम उसे जाने दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। जिन्वू और भी तेज हवांग डोंगसू की गर्दन को खींचते हुए कहता है और अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं तो। थॉमस कहता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट ज्यादा समय तक रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, ये एक ऑर्डर में बदल जाएगी। जिन्वू यहाँ पर डोंगसू को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी ये नहीं सुधरा। डोंगसू कहता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही चाहता था। इस मैटर में इंटरफेयर करने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है थॉमस, जल्दी करो और संग जिन्वू को मेरे लिए मार दो। हम देखते हैं जिन्वू थॉमस यहाँ पर आमने सामने खड़े होते हैं और अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। थॉमस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिन्वू कहता है ये मैटर नहीं करता कि आखिर तुम कौन हो। थॉमस यहाँ सोचने लगता है कि ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, इसके बावजूद भी ये मेरे से फाइट करना चाहता है। इसके बाद हमें थॉमस आंद्रे के पास्ट को दिखाया जाता है। थॉमस आंद्रे एक काफी गरीब परिवार में पला बड़ा, काफी सारे दुश्मनों से घिरा हुआ
और उसके नाम के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन यूनिवर्स ने उसको एक काफी ज्यादा शानदार गिफ्ट देने का डिसाइड किया। एक काफी ज्यादा खतरनाक फोर्स, एक ऐसी ताकत जो हर किसी को मिट्टी में मिला सकती हो। और काफी सारी फाइट्स लड़ने के बाद थॉमस आंद्रे ने अपने नेचुरल टैलेंट को प्रूव कर दिया और जो भी उसके दुश्मन थे इस पावर ने उसको ताकत उन सभी को खत्म कर दिया, इज्जत, बेशुमार पैसा और कुछ भी करने की छूट दी। और उसके पास इतनी सारी पावर्स होने की वजह से दुनिया उसको एक किंग की तरह ट्रीट करती थी। और जब उसके साथ एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप की पावर आके मिल गई तो वो दुनिया का ट्रू किंग बन गया। जो भी लोग उसके रास्ते में आए उसने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो भी उसके पैरों में झुक कर देखते थे उन्हें अपने साथ लेकर चला। वॉयलेंस उसके लिए एक जस्टिस था। एक्सपीरियंस ने उसे ये सिखाया उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए जो लोग उसकी कमांड मानने से मना कर दें। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। थॉमस कहता है तुम्हें अपने इस व्यवहार पर पछतावा होगा और जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। हम बिल्डिंग के बाहर देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर्स यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी इनके बगल में एक काफी बड़ा धमाका होता है। थॉमस आंद्रे यहाँ पर काफी ज्यादा ही स्पीड में पीछे आ चुका होता है। सभी हंटर्स पूछते हैं क्या आप ठीक हो सर, लेकिन थॉमस यहाँ पर काफी ज्यादा ही सीरियस हो चुका होता है। स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर्स इस जगह को खाली करने लगते हैं। जिन्वू यहाँ पर काइजल और इग्रिस को समन करके कहता है यहाँ का जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जिनों को ले जाओ और इस बात का ध्यान रखना कि इसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले। काइजल और इग्रिस यहाँ पर जिनों को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थॉमस के गिल्ड के सभी हंटर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं और जिन्वू भी यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेता है। थॉमस यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है अब आएगा मजा। अगर हमने इस टाइम पे कोई बात करी तो वो हमारे टाइम के लिए बर्बादी होगी। अब मुझे हवांग डोंग से कोई भी परवाह नहीं है। मेरे प्राइड को रिस्टोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं इस बास्टर्ड को खत्म कर दूंगा। इसके बाद थॉमस अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है अभी भी काफी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुमने अपनी मिस्टेक को मान लिया और मेरे आगे सरेंडर कर दिया तो मैं शायद तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। लेकिन यार जिन्वू लिटरली इसको मिडिल फिंगर दिखाता है। और यार ये सीन देखने के बाद मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी स्नैक्स वगैरह हैं तो उसे लेके बैठ जाओ क्योंकि अब यहाँ पर पीक लेवलिंग शुरू होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं थॉमस कहता है तो तुम ऐसे ही चाहते हो और उसकी बॉडी की तरफ काफी सारी लाइट्स आने लगती हैं जैसे कि कुछ उसको कवर कर रहा हो। थॉमस कहता है तुम्हें अपना लास्ट चांस गंवाने पर रिग्रेट होगा। इसके बाद हम देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर्स और जिन्वू की पूरी आर्मी भिड़ने के लिए तैयार होती है और जिन्वू और थॉमस दोनों ही अपनी आर्मी को फाइट का ऑर्डर दे देते हैं। इन लोगों के बीच में काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन भले ही स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर्स काफी ज्यादा नंबर्स में कम हो लेकिन उनकी पावर्स काफी ज्यादा तगड़ी है। लाइक वो एक टॉप टियर के हंटर्स हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होने वाला। ये सभी हंटर्स अपनी शील्ड को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत है, जिन्वू की शैडो रीजनरेट कर सकती है चाहे तुम उन्हें कितना भी डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा ही खतरनाक चल रही होती है और थॉमस आंद्रे भी काफी सारे शेडोज को एक ही बार में खत्म कर रहा होता है। लेकिन तभी थॉमस देखता है टस्क ने उसके आगे एक शील्ड को बना दिया है ताकि थॉमस आगे न जा पाए। लेकिन थॉमस एक काफी तगड़ी जंप लगाता है और टस्क के शील्ड के साथ उसके सर को फाड़ते हुए निकल जाता है और कहता है ये लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और अभी तक थॉमस हवा में ही होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है उसकी गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स बेहोश हो चुके होते हैं। किसी भी शेडो ने किसी भी हंटर को नहीं मारा होता, शायद जिन्वू का ही ऑर्डर था कि उन्हें सिर्फ बेहोश करना है। इसके बाद हम जिन्वू पे आते हैं जिसने कि एक हंटर को थोड़ा सा पीटा होता है, लेकिन तभी वो देखता है थॉमस उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते में यहाँ पर आयरन आ जाता है। थॉमस आयरन को एक काफी तगड़ा पंच करता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जा, और आयरन को काफी ज्यादा ही दूर फेंक देता है। लेकिन तभी थॉमस देखता है जिन्वू उसके आगे से गायब हो चुका है। अचानक से जिन्वू काफी स्पीड में थॉमस के पीछे आ जाता है और उसके लिम्स पर अपने डैगर से अटैक करता है। लेकिन थॉमस की स्किन इतनी ज्यादा सख्त हो चुकी है कि उस डैगर से थॉमस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिन्वू ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी थॉमस जिन्वू को एक पंच मार के काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और कहता है क्या नेशनल लेवल हंटर तुम्हारे लिए एक मजाक है। थॉमस टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके जिन्वू को अपने पास खींचने लगता है और कहता है क्या तुम्हें अब पता चला कि हमारी पावर के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जिन्वू भी यहाँ पर रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके थॉमस को जमीन में गाड़ने लगता है। थॉमस कहता है आखिर ये क्या है, क्या वो ये प्लान कर रहा है कि वो मुझे ग्राउंड में क्रश करके मार देगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं जगह पर जम चुका हूँ। मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे ऊपर अटैक करने का चूज किया। जिन्वू यहाँ पर काफी तगड़ा पंच थॉमस के मुंह पे मारता है, जिससे कि थॉमस के मुंह से खून आने लगता है। इस पंच से थॉमस काफी ज्यादा ही दूर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वो अपने आप को संभाल लेता है और कहता है मैं हार रहा हूँ। लेकिन तभी जिन्वू काफी तेजी से थॉमस के पास आता है और कहता है आखिर तुमने क्या कहा था, हमारे बीच स्ट्रेंथ का कितना डिफरेंस है। जिन्वू यहाँ पर काफी तेजी से थॉमस के चारों तरफ अटैक कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब थॉमस जिन्वू की मूवमेंट्स को नहीं समझ पा रहा है। इसके बाद थॉमस कहता है ऑल राइट, लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, रीइंफोर्समेंट। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम काफी सारी गाड़ियों को देखते हैं। ये ड्राइवर मिस्टर वाइट से कहते हैं मिस्टर वाइट
वाइट अब टाइम आ गया कि आप मुझे सच सच बता दो कि आखिर क्या चल रहा है। मिस्टर वाइट कहते हैं मुझे तुम्हें हर बात की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या हुआ? तुम हंटर नहीं हो इसलिए तुम फील नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या हो रहा है। अगर चीजें और भी ज्यादा आगे बढ़ गई तो हमारी जिंदगियां खतरे में आ जाएंगी। इसके बाद हम फाइट पे आते हैं जहाँ पे संग जिनवू अपने आप से पूछता है। उस समय पे संग जिनवू ने अपने आप से पूछा इस दुनिया में ऐसे 4 ह्यूमंस है जिसने की रूलर्स की पावर को बोरो किया है और या फिर वो उन 5 सर्वाइवर्स में से हैं जिन्होंने कामिश की रेड को सर्वाइव किया है। इसका मतलब कि वो 4 नेशनल लेवल के हंटर्स हो सकते हैं। जिनवू यहाँ पर अपने सामने देख रहा होता है और कहता है थॉमस आंद्रे भी उनमें से एक है। हम देखते हैं थॉमस यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसकी बॉडी को एक गोल्डन कलर के आर्मर ने कवर कर लिया होता है। इसके बावजूद भी जिनवू काफी तेजी से थॉमस की तरफ बढ़ने लगता है और थॉमस भी एक अटैक को प्रिपेयर करता है। इस अटैक को देखने के बाद जिनवू टाइम पर रुक जाता है क्योंकि थॉमस के उस एक ही अटैक से पूरी की पूरी जगह कोलैप्स हो जाती है और अगर ये अटैक जिनवू को लगता तो शायद उसको काफी हैवी डैमेज होता। हम देखते हैं जिनवू से अटैक से बच जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान होता है। थॉमस यहाँ पर अपनी कैप्चर स्किल का इस्तेमाल करता है। इस कैवल रील के सभी हंटर्स कहते हैं थॉमस आंद्रे से दूर चले जाओ और हम देखते हैं ये ब्लैक कलर की चीज अपने आसपास के सभी शेडोज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगती है। जिनवू यहाँ पर रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और कहता है आखिर कितना ज्यादा इनक्रेडिबल फोर्स है, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। अगर मेरे पास कमांडर अथॉरिटी नहीं होती तो मैं इसके अंदर फंस जाता। लेकिन तभी हम देखते हैं थॉमस यहाँ पर अपनी स्किल को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि यहाँ पर एक काफी बड़ा ही धमाका होता है लेकिन जिनवू इस अटैक से बच जाता है और वो एक बिल्डिंग के किसी मेटल जैसी चीज पे खड़ा होता है और थॉमस को देख रहा होता है। थॉमस कहता है अगली बार मैं मिस नहीं करूंगा। हम देखते हैं थॉमस के इस अटैक से उसी गिल्ड के काफी सारे मेंबर घायल हो चुके होते हैं। जो भी लोग घायल है उन्हें उठाओ और थॉमस से जितना दूर जा सको उतना ज्यादा दूर जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं थॉमस यहाँ पर जिनवू की तरफ काफी तगड़ी जंप लगाता है लेकिन जिनवू लिटरली उसके फेस पे पैर रख के डिस्टेंस क्रिएट करता है उन दोनों के बीच में। थॉमस दोबारा से अपनी कैप्चर स्किल का इस्तेमाल जिनवू के ऊपर करता है लेकिन जिनवू भी इस बार अपनी रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और थॉमस की तरफ एक पंच को मारने ही वाला होता है। थॉमस कहता है वो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, क्या वो मेरे को हेड ऑन लेना चाहता है? वेल मैं इसे ग्लैडली एक्सेप्ट करूंगा और वो भी अपनी रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं इन दोनों के पंचेस क्लैश होते हैं लेकिन जिनवू के पंच से थॉमस का ये हाथ का आर्मर ही टूट जाता है। थॉमस इस वेयर हाउस को तोड़ते हुए काफी तेजी से नीचे गिरता है। जिनवू भी यहाँ पर आ जाता है। थॉमस यहाँ पर काफी ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। वो जिनवू के ऊपर अटैक करता है लेकिन जिनवू उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है लेकिन तभी जिनवू अपने नी से थॉमस के फेस पे अटैक करता है जिससे कि थॉमस के फेस का आर्मर भी थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं स्कैवेंजर हील की काफी सारी गाड़ियां यहाँ पे पहुंच चुकी होती हैं। ये हंटर कहता है होली क्रैप, यहाँ पर जो माना है उसकी इंटेंसिटी अनबिलीवेबल है। आखिर किस तरह के मॉन्स्टर्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा डेंजरस है। हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ से धमाकों की आवाज आ रही होती है। मिस्टर वाइट काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं आखिर वो क्या था, क्या मैं चीजों को इमेजिन करने लगा हूँ? लेकिन ये हंटर कहता है नहीं, वो थॉमस आंद्रे था। वेल मिस्टर वाइट अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर वाइट काफी पैनिक करते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स हमें उन्हें स्टॉप करना है। ना पागल हो गया भाई वाइट, इन मॉन्स्टर्स को स्टॉप करना है। हंटर कहता है हम लोग उन्हें स्टॉप करेंगे। हाँ, संग जिनवू थॉमस को अनकॉन्शियस होने तक मारता रहेगा। हम देखते हैं थॉमस यहाँ पर जमीन पे पड़ा होता है और जिनवू उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर रहा होता है। थॉमस यहाँ पर मार खाते हुए सोच रहा होता है आखिर कैसे एक मेज टाइप हंटर के पास इतनी पावर और इतनी स्पीड हो सकती है? क्या मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ? नहीं, ये बस पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं इसे होने दे रहा हूँ। थॉमस यहाँ पर अपने हाथों से जिनवू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जिनवू और भी तेजी से थॉमस के ऊपर पंचेस थ्रो करने लगता है। मेरी ओवरवेलमिंग ताकत जो कि मुझे डिफाइन करती है। जिनवू के मुक्कों से थॉमस का फेस का कुछ आर्मर टूट चुका होता है। थॉमस खड़े होकर कहता है मैं हूँ ग्रेट थॉमस आंद्रे, क्या तुम्हें लगता है कि इतना मुझे हराने के लिए काफी रहेगा? लेकिन तभी जिनवू थॉमस के सर पे अपनी कोनी दे मारता है और कहता है सुन, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये मैटर नहीं करता कि आखिर तू कौन है। थॉमस की गिल्ड के सभी हंटर्स ये देख रहे होते हैं लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आकर जिनवू को रोक दे। जिनवू यहाँ पर थॉमस के ऊपर मुक्कों की बारिश कर रहा होता है और उसके पेट का आर्मर तोड़ देता है। जिनवू एक और पंच मारता है जिससे कि थॉमस के फेस का भी आर्मर टूट जाता है और अब जिनवू थॉमस के ऊपर और भी ज्यादा मुक्कों की बारिश कर रहा होता है जिससे कि थॉमस को काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसका आर्मर टूट चुका होता है। थॉमस कहता है ये खत्म हुआ। जिनवू रुक जाता है, मैं हार गया। स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर्स ये सब देख रहे होते हैं, उनको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता। ये हंटर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने द ग्रेट थॉमस आंद्रे को हरा दिया। आखिर दुनिया में कितने हंटर्स और होंगे जो कि इन्हें इतना ज्यादा डैमेज दे सकते हैं? एक्चुअली जो असली क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा है भी जो ऐसा कर सकता है? अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो पूरी दुनिया में ये आग की तरफ फैल जाएगी। मिस्टर वाइट सभी हीलर्स को थॉमस को हील करने बोलते हैं। हीलर कहता है इनकी सभी हड्डियां टूट चुकी हैं और ये काफी ज्यादा ही हैवीली ब्लीडिंग कर रहे हैं। मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, हमें और भी हीलर्स की जरूरत है। और वो इस अटैक को इतनी देर तक सर्वाइव इसलिए कर पाए क्योंकि एक नेशनल लेवल के हंटर है। अगर किसी दूसरे हंटर ने इतना डैमेज लिया होता तो वो अब तक 10 बार से ज्यादा मर चुका होता। हम देखते हैं यहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स भी बेहोश होते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं कि मुझे तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि चीजें और भी ज्यादा बुरी नहीं हुई। लेकिन तभी एक हंटर आगे कहता है मिस्टर वाइट जरा यहाँ पर आइए। हम देखते हैं हवांग डोंगसू सांस नहीं ले रहा होता। संग जिनवू इस एरिया से पूरी तरह निकल चुका होता है, इसका हार्ट रुक चुका है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर जिनवू बैठा होता है। जिनवू कहता है शेडो
शेडो चेंज का इस्तेमाल करके मैंने बीरू से अपनी जगह को बदल लिया। साउथ कोरिया में आए तुम्हें काफी ज्यादा समय हो गया। आखिर तुम सियोल की किस सिटी की तरफ देख रहे हो? असल में ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल है और बीरू यहाँ पर जिनों को हील कर रहा होता है। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो बीरू एक एस रैंक का हीलर है। हम देखते हैं ये शेडो थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है मेरे किंग। जिनवो कहता है आखिर क्या बात है? ये शेडो कहता है प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। हम देखते हैं इसकी रैंक भी जनरल है। जिनवो कहता है ग्रीड नाम कैसा रहेगा, क्योंकि तुम बिल्कुल ग्रीडी होकर मरे। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये नाम तुम्हें पसंद आया? हवांग डोंगसू। ग्रीड कहता है थैंक यू मेरे किंग। अगर जिनवो थॉमस आंद्रे को जान से मार के उसकी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता तो आखिर थॉमस की शेडो कितनी ज्यादा ताकतवर होती। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। जिनवो ग्रीड को कहता है अब तुम अपने सर झुकाकर खड़े रहो। ऐसा लगता है कि जिनवो अभी भी हवांग डोंगसू से काफी ज्यादा गुस्सा है और वो उसको अभी एक पनिशमेंट दे रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस वाली जगह को दिखाया जाता है। ये जगह पूरी तरीके से रिपोर्टर से भरी होती है, क्योंकि सबको इस बारे में पता चल गया होता है कि थॉमस को संग जिनवो ने हरा दिया है। जिनवो कहता है ये जगह तो रिपोर्टर से भरी हुई है। मिस्टर ब्रेनन कहते हैं लगता है कि रात को जो फाइट हुई थी उन्हें इस बारे में पता चल गया। तुम्हारे लिए स्पॉटलाइट को अवॉइड करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ब्रेनन अभी सोच रहे होते हैं तो इस स्कैवेंजर गिल्ड के साथ जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल यही है। जो हंटर्स हवांग डोंगसू के साथ थे हमने उन्हें पकड़ लिया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर देगी। इसके बाद हम जिनवो पे आता है जो कि सोच रहा होता है मैं अब हवांग डोंगसू के बारे में और नहीं सोचना चाहता। यूनाइटेड स्टेट्स में मैं सिर्फ एक रीजन की वजह से आया हूँ। जैसे ही मुझे उस चीज का आंसर मिल जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एक इंटरप्रेटर जिनवो को हेडफोन्स देके कहता है मिस्टर संग आज के लिए मैं आपका इंटरप्रेटर हूँ। इन हेडफोन से आपको हर बात का पता चलेगा और आपको हर बात सुनाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं जिनवो फाइनली उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं और वो सभी अभी जिनवो को ही देख रहे होते हैं। चाइना का 7 स्टार हंटर भी जिनवो को देख के स्माइल कर रहा होता है और जिनवो यहाँ पर फाइनली इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए एंटर हो चुका होता है। तो यार जिनवो को उसके आंसर का जवाब मिले या नहीं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यार आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ सोलो के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।